नमस्कार। पिछले वीडियो में 16.4 के 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे। इस वीडियो में देखिए 16.4 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अपने को एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को एक गोले का आयतन दे रखा है। इस आयतन से अपने को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, गोले का आयतन दे रखा है कितना अपने को 38,808। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे और 42²। अब जब तक अपने को आर का पता नहीं होगा तब तक अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो आर कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज आर ज्ञात करने को फॉर्मूला है नहीं, तो अपन मैंने आपको बताया था कि जो चीज दे रखा है उसके द्वारा अपन गोले क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और त्रिज्या से क्या निकाल लेंगे, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में 38,808। 4/3 ऐसे कैसे, पाई का मान क्या रखोगे 22/7। आर का मान अपने पास है नहीं, बराबर 38,808। आर का क्यूब निकालोगे तो 38,808 में 4 और 22 का क्या लग जाएगा भाग, और 3 और 7 कहाँ चल जाएंगे इंटू में। अब कीजिए इसको हल। 4 का भाग दो इसमें, 4 का भाग देंगे तो 4 9 36, शेष रहेगा कितना 2। 4 7 28, 0 का 0, 4 दूनी 8। 11 से काट लीजिए, 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 8 88, शेष रहेगा कितने 9 हो गए 90, 11 8 88, शेष रहेगा 2, 11 दूना 22, 2 का काट देंगे अपन तो 441। यानी कि अपने पास आर क्यूब बराबर हो गया 441 इंटू 7 या 21। आर क्यूब बराबर अपन इसको कह सकते हैं 4 से 21, आर 21 का स्क्वायर होता है तो ये भी हो जाएगा 21, एक और ये तो 21 का क्यूब हो जाएगा। क्यूब से क्यूब बढ़ जाएगा और आपके पास आर क्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो देखिए आ गई आपके पास 21 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 के 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास 21। काट दीजिए कितनी बार 3 बार। अब इनको उल्टो कर लीजिए, 22 को 4 से करेंगे 88 और 21 को 3 से करेंगे 63। 88 और 63 को उल्टो करेंगे तो 5544 सेमी स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बताइए इसको। उतार लियोगे आपने इसको। नेक्स्ट देखना आप,
क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और तथा ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक शीशे का एक बेलन है, उसकी अपने को त्रिज्या और ऊंचाई दे रखा है। इस बेलन को पिघला करके और गोले का रूप दिया जाता है, तो 2 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, ये अपने को ज्ञात करना है। ध्यान देना, ये बेलन है और ये इस प्रकार से गोला बनाया जा रहा है, ये गोले बनाया जा रहा है। इस बेलन से पिघला कर कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? गोलियां किससे बन रही है? बेलन से। गोलियां किससे बन रही है? बेलन से। अब बेलन से गोलियां बन रही है, तो मैंने बताया था आपको गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए जिसके द्वारा जो बनाया जा रहा है उसके आयतन में जो बन रहा है उसके आयतन का भाग दे देंगे तो अपने को उसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अपने को बन रहा है, बेलन से बन रही है गोलियां, तो इस बेलन के आयतन में एक गोली के आयतन का भाग लगा देंगे तो अपने को गोलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान देना, गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए गोलियों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटा एक गोली का आयतन। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एक्स। एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर मत कर देना क्योंकि बेलन की त्रिज्या अलग है, गोले की त्रिज्या अलग है, इसलिए आर से आर नहीं काट सकते। अब बेलन के यहाँ ऊपर बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या देखिए 4, तो 4 × 4 बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 बटे 4 बटे 3 का चल जाएंगे इंटू में, और आर कितनी है इसमें? 2 × 2 × 2 क्यों करो 3 वाले होगी, 4 से 4 कैंसिल हो गए, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 से 2 कट गया, 2 का भाग देंगे 5 बार, 5 3 15 गोलियां बनेंगी। उदाहरण इसको उतार लिया आपने, इसको ध्यान देना आप। क्वेश्चन नंबर 6, एक खोखला गोलीय सेल 2 सेमी मोटाई की धातु से बना है।
इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेमी है, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक खोखला गोलीय सेल, खोखला क्या है? गोलीय सेल। उसकी मोटाई क्या है? धातु की मोटाई है 2 सेमी। धातु की मोटाई कितनी है? 2 सेमी। भार की त्रिज्या कितनी है? 8 सेमी। भार की त्रिज्या 8 है, तो उसमें जो धातु लग रही है उसका आयतन अपने ज्ञात करना है। मान लीजिए ये गोला है आपके पास, ये 2 सेमी मोटी धातु से बना हुआ है। कितनी मोटाई से? 2 सेमी मोटी धातु से बना हुआ है। इसकी भार की त्रिज्या आपके पास 8 है, और ये मोटाई घटा दे तो अंदर की त्रिज्या आ जाएगी, अंदर की त्रिज्या आ जाएगी। ध्यान देना, बाहरी त्रिज्या 8 से धातु की मोटाई 2 सेमी, तो अंतर त्रिज्या क्या हो जाएगी? भार की त्रिज्या में से मोटाई कम कर दो, 6 सेमी हो जाएगी। अब गोलीय कोष का आयतन, खोखले गोले का आयतन, गोलीय कोष है जो खोखला गोला ही है वो, तो इसका मतलब खोखले गोले का आयतन का लगेगा, और खोखले गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कोष्टक R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। खोखले का गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई कोष्टक R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7। R1 क्या है? तो R1 बड़ी त्रिज्याओं कहेंगे, जो है अपने पास 8 का क्यूब, छोटी त्रिज्या है अपने पास 6 का क्यूब। 4/3 को इंटू कर लीजिए, 22/88/21, और ये हो गया 512, और ये हो गया 216। 88/21 घटाएंगे, 12 में से 6 गए तो 6, 10 में से 9, और 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए भाग जा रहा है क्या इसमें? 7 से नहीं करता, नहीं करता है तो इंटू करके और भाग लगा देंगे। 296 इंटू 88, 8 6 48, 4 8 9 72 4 76 7 8 2 16 223। अपने पास आ गया 26,048। भाग देंगे कितने का? 21 का। 21 का भाग दे दीजिए इसमें, 21 का 21, शेष रह गए 5, 21 दूना 42, शेष रह गए 8, 44 4, 21 4 84, रह गया 8। भाग में जब आप शून्य कोड लगा कर उतार लेंगे, 21 63, शेष रह गए 17, 21 168, यानी कि 8 1240 और 38 से क्यूब आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा, उतारिएगा। उतार लिए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को, धातु के एक गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या व 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। 9 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला है। इस गोले को, ये गोला है, इस गोले को पिघला करके 3 सेमी त्रिज्या के और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इससे पहले और क्वेश्चन पढ़े थे अपन, शंकु किससे बन रहा है? गोले से। इसका मतलब गोले के आयतन में शंकु बनाया जाएगा। शंकु के आयतन क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, ताकि आपको बार संख्याओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। लगाइए, आंसर आ जाएंगे आपको। शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन बटा एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा और एक शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई व 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो आप। क्या रहेगा यहाँ से 4/3 पाई काट दिया, गोले की त्रिज्या क्या है 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 बटा 1/3। आर कितना है इसका 3 अपने पास, तो 3 इंटू 3 और एच क्या है अपने पास 6। काट लीजिए, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 3 का भाग दीजिए 2 बार, 3 किया 9, 2 से काटी कितनी बार 2 बार, क्या रह गया 9 3 27 54 शंकु बनेंगे। कितने शंकु बनाए जाएंगे 54। तारीखा उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास 10 सेमी त्रिज्या के धातु के एक गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेमी त्रिज्या का एक गोला है, ये गोला है। इस गोले से
समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ऐसे समान त्रिज्या के समान गोले 8 बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये गोले बन रहे हैं 8, इसमें प्रत्येक गोले का एक का निकालेंगे सभी का आ जाएगा और सभी का समान होगा, क्योंकि सभी की त्रिज्या समान है। तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने की त्रिज्या है क्या आपके पास? नहीं, त्रिज्या तो इसकी क्या रखी है, तो पहले अपन इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। इसकी त्रिज्या अपने पास आ जाएगी तो इसकी त्रिज्या आगे इसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इस एक गोले से इस 8 गोले बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब इस एक गोले का आयतन और 8 गोलों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। पर इस एक से तो 8 बनाया जा रहा है, इस एक के द्वारा 8 बनाया जा रहा है, तो इस एक गोले का आयतन और इन 8 गोलों का आयतन क्या होगा? समान होगा। तो देखिए जब समान होगा, ये चीज अपने दिमाग में बैठ गई तो अपने आंसर आसानी से आ जाएंगे। आठ गोलों का आयतन बराबर 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन। इन 8 गोलों का आयतन है जो 10 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन के बराबर होगा। तो 8 गोले का आयतन कैसा भी हो, फॉर्मूला वही लगेगा। गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फॉर्मूला वही लगेगा। और इस गोले का आयतन का फॉर्मूला लगेगा 3/4 और 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। ये कैसे किस ले जाएगा? 4 और 8, 4/3 पाई को मान मत रखिए। इसकी आर अपने पास नहीं है, इसकी त्रिज्या तो अपने को ज्ञात करनी है। और 4/3 पाई का पाई रहने दो, इसकी त्रिज्या अपने को 10 × 10 अपने को दे रखी है। अब यहां से आर क्यूब अपन ज्ञात करेंगे तो ये 4/3 पाई × 10 × 10 × 10 और ये 8 4 पाई और बटे के 3 बटे में 3, इसको ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट गई। अब 8 का भाग नहीं जा रहा, 2 कर देंगे 4 बार, 2 से काट दिए 5 बार, 2 का दिए 2 बार, 2 से काट दिए 5 बार, 2 से काट दिए कितनी बार? 5 बार। तो अपने पास आर क्यूब के बराबर क्या गया? 125। आर का अपन क्यूब उठाएंगे तो 125 का क्या होगा? घनमूल होगा। क्यूब उठाएंगे क्या निकलेगा? घनमूल। और 125 का घनमूल क्या होता है? 5। आर बराबर आ गया आपके पास 5 सेमी। उस छोटे गोले जो बने उनकी त्रिज्या क्या आ गई? 5 सेमी। अब प्रत्येक गोले क्या निकालेंगे? प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लगाओगे? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 और 5 × 5 नहीं कट रहे, इंटू कर लीजिए 588 और 5 को 5 से करेंगे 25, भाग देंगे कितने का? 7 का। 25 8 220, 25 8 200 और 220 और बटे में 7, 7 किया 21, 1 रह गया, 10 हो गई, 7 एकम 7, शेष रह गए 3, 7 चौक 28, शेष रह गए 2, 7 दूनी 14, शेष रह गए 6, 7 8 56 सेमी स्क्वायर। आपके पास क्या होंगे? आंसर बताइएगा। ध्यान देना, इसका आयतन अपने को पाई में दे रखा है, यानी कि पाई और पृष्ठीय क्षेत्र इसका पाई में दे रखा है। कंफ्यूज मत होना, ये निकाल दोगे तो भी आपका सही है, लेकिन आपको इसमें दे रखा है, जिसे बता रहा हूँ, इसको जैसे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान नहीं रख रखा, पाई को पाई बता रखा आंसरों में, और आर का मान 5 × 5 ऐसे इंटू करेंगे तो 100
पाई सेमी स्क्वायर आपका क्या आएगा आंसर। ये कर दोगे तो भी सही है, ये कर दोगे तो भी सही है। ठीक है ना, देख लेना जो भी आपको उचित लगे वो कर लेना। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 है और अपने को गोले का आयतन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया। कैसे पढ़ा दिया? अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 पढ़ाया था मैंने, उसमें अपने को आयतन दे रखा था 38,808 सेमी क्यूब। उसमें आयतन दिया हुआ था और पूछ क्या रहा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या आया था अपने पास 5544, उसका विलोम। अब ये उल्टा दे दिया, उसमें आंसर दे दिया। पहले ये दे रखा था, ये आंसर आई थी, अब ये दे दिया तो आंसर आपकी ये आनी चाहिए। और आप पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालोगे और त्रिज्या से क्या निकालोगे? आयतन आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 10। एक शीशे की आयतीय फलक की माप क्रमशः 66 सेमी, 42 सेमी व 21 सेमी है। इसे पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? अब आयतीय फलकी क्या होता है? आयतीय फलकी क्या होता है? जिसके आयत जैसे फलक हो उसको क्या कहेंगे? जिस आयतीय फलकी बोलेंगे घनाभ को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घनाभ के सभी पृष्ठ कैसे होते हैं? आयत के जैसे होते हैं। ये आयतीय फलकी एक क्या है? आयतीय फलकी का मतलब है घनाभ है वो। घनाभ के सभी पृष्ठ कैसे होते हैं? आयतीय समान होते हैं। तो एक आयतीय फलकी है जिसका मतलब क्या है? घनाभ है। डायरेक्ट घनाभ नहीं देकर के प्रश्न को घुमा रखा है कि आयतीय फलकी, तो ध्यान रखना आयत के जैसे फलक हो जिसके, वो क्या क्या कहेंगे? उसको घनाभ कहेंगे। और वर्ग फलकी हो तो वर्ग के जैसे फलक हो जिसके किसी क्या बनेगा? वो घन बनेगा। ठीक, घनाभ है, ध्यान रखना। और आयत फलकी की
लंबाई क्या है अपने पास 66 सेमी, चौड़ाई क्या है अपने पास 45 सेमी और ऊंचाई क्या है आपके पास 21 सेमी। और गोले का व्यास क्या है 4.2 सेमी। त्रिज्या क्या होगी इसकी आधी कर दोगे 4.2/2 यानी कि 2.1 सेमी। अब इस घनाभ के द्वारा क्या बनाया जा रहा है आयतीय फलकी से क्या बनाया जा रहा है गोले बनाया जा रहा है। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन पीछे पढ़े थे गोले की संख्या ज्ञात करने के लिए कि घनाभ के आयतन में एक गोले के आयतन का अपन भाग लगा देंगे तो अपने गोले की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखना गोलियों की संख्या बराबर क्या होगी आयतीय आयत फलकी का आयतन बटे एक गोले का आयतन। आयत फलकी का आयतन के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब रखिए लंबाई 66 चौड़ाई 42 ऊंचाई 21 और 4/3 पाई का मान 22/7 आर का मान 2.1 2.1 और 2.1। ये बटे की संख्या को ऊपर भेज दीजिएगा 66 इंटू 42 इंटू 21 बटे की 3 और 7 कहां चले जाएंगे इंटू में और रहेगा क्या नीचे 4 22। अरे पॉइंट हटा लीजिए 1 2 3 अंशों के पॉइंट लग रहा है तो ऊपर 3 शून्य लगा दो यानी कि आधार कर दो गुणा में और ये रह जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 से 21 का क्या फिर 21 का भाग देंगे 21 गुना 42 7 का भाग देंगे 3 का भाग देंगे 7 बार 7 से 7 कैंसिल हो गए। अब 22 का भाग देंगे 22 की 66 2 का भाग देंगे 2 बार और यहाँ 2 का भाग दे देंगे कितना 1500 और फिर 1000 500 1000 गोलियां आएंगी। तो आज के लिए अपन इतना ही काफी है। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे द्वारा कहना मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार कंप्लीट कोर्स को करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका मैथ का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर करवाया जा सके। धन्यवाद।